और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के महासमुंद की, जहां धान खरीदी की रफ्तार धीमी नजर आ रही है। जिले में धान खरीदी की रफ्तार सुस्त पड़ती नजर आ रही है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। 15 नवंबर से शुरू हुई खरीदी को 1.5 महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अब तक केवल 25% धान की ही खरीदी हो पाई है। जिले में बनाए गए 182 उपार्जन केंद्रों पर बात की जाए तो जहां 1,59,508 किसानों में से सिर्फ 48,164 किसान ही अब तक अपना धान बेच सके हैं, जबकि बड़ी संख्या में किसान अभी भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जिला खाद्य अधिकारी का इस पर कहना है कि खरीदी अवधि समाप्त होने से पहले 27 दिन अभी बाकी हैं और लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन उपार्जन केंद्र प्रभारियों का कहना है कि लिमिट कम होने और धान उठाव बेहद धीमा रहने से तय समय में खरीदी पूरी होना मुश्किल है। साथ ही बड़ौदा बाजार, बमहरी, बैलसूड़ा, जोवा, अछोला और तुमगांव जैसे कई ऐसे केंद्रों में अब तक सिर्फ 25 से 30% ही खरीदी हुई है। केंद्र प्रभारियों ने चेतावनी दी है कि यदि लिमिट नहीं बढ़ाई गई और उठाव तेज नहीं हुआ तो सैकड़ों किसान धान बेचने से वंचित भी हो सकते हैं। इस वर्ष जो धान खरीदी का कार्य है वो अब तक के जो है वो टोटल 22 दिन की खरीदी कार्य पूर्ण हो चुका है। जिले में लगभग 1,59,000 जो किसान हैं वो अभी तक के पंजीकृत हैं, जिसमें से 54,729 किसान अपना धान विक्रय कल की स्थिति में कर चुके हैं। अगर परसेंटेज की बात करें तो ये लगभग 35% जिले का किसान जो है अपना धान बेच चुके हैं। अभी तक हम लोगों ने इस जिले में लगभग 3,20,000 मैट्रिक टन धान की खरीदी का कार्य कंप्लीट कर लिया है। अभी जिले में जो लिमिट निर्धारित की गई है वो जिले में कुल किसानों के पंजीकृत जो संख्या है, धान के आवक का जो अनुमानित लक्ष्य है और वर्तमान में जो खरीदी दिवस शेष है उसके आधार पर समीक्षा करके ये टोकन लिमिट का निर्धारण किया गया है। जहां भी किसानों की ऐसी नाराजगी है तो वो टोकन की समीक्षा करके हम उसकी टोकन की लिमिट में परिवर्तन भी कर सकेंगे। क्या है, अभी तक जो लिमिट दिया गया है उसमें 29,525 क्विंटल 60 किलो अभी तक के दिनों में खरीदी हुई है और आगे भी 27 दिन की खरीदी में हम लोग इस लिमिट से अगर चले तो खरीदी नहीं हो पाएगी। तो यहाँ का लिमिट कम से कम 6,000 कट्टी की होने चाहिए, जिससे खरीदी 31 जनवरी तक संभव हो पाएगी। और इसी खबर पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि विदानी जुड़े हुए हैं। रवि, इस तरह से किसान परेशान होते नजर आएंगे तो कैसे? लेकिन बड़ी योजनाएं चलाई जा रही हैं सरकार की ओर से, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ और ही नजर आ रहा है। अन्नदाता ऐसे परेशान हो रहे हैं। गुंजन, मैं अपनी बातचीत करने से पहले यहाँ मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये बेलसुंडा धान उपार्जन केंद्र है। यहाँ के जो फड़ प्रभारी है पुरानिक साहू वो मेरे साथ खड़े हैं, उनसे ही पहले पूछ लेते हैं कि इस तरीके से परेशानी जो है आ रही है। पुरानिक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी आपके यहाँ फड़ में किस तरीके से परेशानी आ रही है, लिमिट के कम होने से क्या नुकसान हो सकता है, समय रहते धान खरीद नहीं पाएंगे, क्या परेशानी आ रही है आप? मेरे यहाँ से लगभग सर अभी 1,10,000 कुंटल की खरीदी होनी है, जो कि मेरे यहाँ धान की लिमिट बहुत कम है, जो कि जो खरीदी की जो नियत तिथि है उसके हिसाब से खरीदी कर पाना बहुत असंभव है। अभी अधिकारियों से क्या आप लोगों ने बातचीत की है कि लिमिट जो है वो कम है, इस स्थिति में धान का जो खरीदी है वो पूरी नहीं हो पाएगी, इसके लिए क्या कह रहे हैं अधिकारी? अधिकारी अभी वही बोल रहे हैं कि धान की खरीदी अभी जो लिमिट है उसके हिसाब से कर फिर आगे उसका डेट बढ़ाया जाएगा करके। जैसा कि आपने देखा गुंजन जी, अभी हम पुरानिक साहू जी के साथ बात कर रहे थे। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि महासमुंद जिले में लगभग 182 जो धान उपार्जन केंद्र है वो बने हुए हैं और वहाँ 15 जो नवंबर है उसे धान की खरीदी जो है वो शुरू कर दी है। जिले में लगभग 1,59,508 जो किसान है वो पंजीकृत हैं और यहाँ जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से महासमुंद जिले को जो लक्ष्य मिला है वो 11,59,000 के लगभग मेट्रिक टन के लगभग जो धान खरीदी जो लक्ष्य है वो दिया गया है। लेकिन अभी इन लगभग 1 सवा महीने में जिस तरीके से खरीदी हो रही है
वो बहुत कम है, क्योंकि प्रत्येक धान फड़ों में आप जाएंगे जिले भर के, तो वहां एक चीज अमूमन आपको मिलेगा कि लिमिट कम है। जिन जगहों पे जगह ज्यादा है धान को रखने के लिए, उस जगह काम जल्दी हो जा रहे हैं और काम खत्म हो जा रहा है। जिन जगह कम जगह है वहां धान लगभग पूरा भर चुका है, वहां जिसकी वजह से धान खरीदी बाधित हो रही है। किसानों की जो परेशानी ये है कि अगर कोई समय रहते धान की खरीदी नहीं हो पाई, 31 जनवरी तक आपको धान खरीदी करना है, इस बीच अगर कोई लिमिट नहीं बढ़ाई गई तो धान की खरीदी जो है फड़ के जो प्रभारी है, उपार्जन केंद्र के जो प्रभारी है वो नहीं कर पाएंगे। गुंजन, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जब स्टेकिंग यहाँ हो जाती है उसके बाद अगर कोई धान का उठाव नहीं होता है तो जो समिति के जो प्रभारी हैं उनको ज्यादा परेशानी होती है। रोज कहीं ना कहीं किसानों के साथ उनकी झड़प होती रहती है। दूसरी, उनको व्यवस्थाएं जो करने में जो समय लगता है वो अलग लगता है, मैन फोर्स लगता है। उसके अलावा जो समितियों को अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता है, इस तरीके से उनको नुकसान उठाना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि 31 जनवरी तक अगर कोई यही स्थिति रही तो धान की जो खरीदी है वो किसानों का पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा। अभी इन 1 महीनों में सिर्फ 35% जो है वो धान की खरीदी हो पाई है, जबकि अभी 50% के लगभग धान की खरीदी हो जानी चाहिए थी। क्योंकि अभी धान खरीदी को जितने अगर कोई जो सरकारी छुट्टियां हैं उसको हटा दिया जाए तो लगभग 26 से 27 दिन ही धान खरीदी के शेष रह गए हैं। लिहाजा अगर कोई उसके बनिस्बत देखेंगे कि जो जिस तरीके से लिमिट जो रखा हुआ है जिला प्रशासन ने, उसके लिहाज से 31 जनवरी तक जिले के जो किसान है 1,59,508 किसान, उनका धान खरीद पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। गुंजन, 182 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी गति धीरे चल रही है। सिर्फ 48,164 ही किसान हैं जिनका धान खरीद पाया अभी तक हो पाया है और आगे। लेकिन इस तरह से जब किसान परेशान होते नजर आएंगे तो क्या लगता है 26-27 दिनों के भीतर सही तरीके से धान खरीदी की जा सकेगी? रवि, देखिए गुंजन, अभी जिला प्रशासन अगर कोई चाहेगी तो हालांकि 27 दिन में अगर कोई उस तरीके से व्यवस्था बनाती है तो ये कोई बड़ा टास्क जिला प्रशासन के लिए नहीं होगा। क्योंकि धान एक तरफ खरीदी चलती रहेगी, दूसरी तरफ धान का उठाव होता रहेगा। लिमिट जो है अभी जिस तरीके से लिमिट को बढ़ा दिया जाएगा, अगर कोई किसी के जगह किसी उपार्जन केंद्र में अगर कोई 4,000 की लिमिट उसको 6,000 7,000 कर दिया जाए और उसके साथ ही लगातार धान का उठाव होता रहे तो 27 दिन में खरीदी हो पाएगी। लेकिन बहरहाल व्यवस्था उस तरीके से जिला प्रशासन ने बना नहीं पाई है। हम जिले के अधिकारियों से जब बात कर रहे हैं तो उनका कहना है कि अभी हमारा काम सुचारू रूप से चल रहा है, कहीं ना कहीं चीजों को टालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा यही सवाल है कि क्या 27 दिन में जिला प्रशासन यहाँ के जो किसान है 1,59,508 किसान, उनका पूरा जो धान है वो खरीद पाएंगे कि नहीं पाएंगे। एक चीज और, यहाँ जिला प्रशासन जो अभी जिन समितियों में 35% ही जो धान की खरीदी हो पाई है, उसके पीछे का एक रीजन और है कि समिति के जो लोग थे शुरुआती 15 नवंबर से पहले अपनी कुछ मांगों को लेकर हड़ताल पे बैठ गए थे और लगभग ये जो खरीदी की जो प्रक्रिया है वो 1 हफ्ते करीब डिले हो गई है। वो भी वजह है। उसको देखते हुए जिला प्रशासन को पूर्व तैयारी करके लिमिट बढ़ा के और धान का उठाव करके थोड़ा सा पहल करना था, वो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन उसमें कमजोर नजर आ रही है। गुंजन, बिल्कुल, देखिए 2 ही तरीके हैं धान खरीदी को लेकर। अगर या तो समय बढ़ाया जाए, जनवरी से फरवरी किया जाए, और नहीं तो इसके अलावा जो गति अभी इतनी धीमी चल रही है उसको कहीं ना कहीं बढ़ाया जाएगा, उसके बाद ही खरीदी की जा सकेगी। खैर, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद रवि आपका। और अब बात करेंगे यूपी के उन्नाव की, जहां जर्जर बिजली पोल से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। उन्नाव जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस के पास लगा बिजली का पोल पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, जिसके कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। पोल नीचे से पूरी तरह से गल चुका है।
हैरानी की बात यह है कि इसी मार्ग पर कुछ दूरी पर पावर हाउस स्थित है, जहां बिजली विभाग के बड़े अधिकारियों का नियमित आना जाना रहता है। बावजूद इसके अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। रास्ते से रोजाना सैकड़ों स्कूली बच्चे, मरीज, साथी, दीमारदार और आम राहगीर गुजरते हैं। ऐसे में ये पोल लोगों के लिए खतरा बन गया है। स्थानीय लोगों का इस पर कहना है कि कई बार विभाग को अवगत करवाया गया है, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। लोगों ने विद्युत विभाग और जिला प्रशासन से तत्काल जर्जर पोल हटाकर नया पोल लगाने की मांग की है, ताकि कोई बड़ा हादसा न हो सके। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, जहां एक और सरकार की तमाम योजनाओं को बनाकर उसका लाभ जनता तक सीधे पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं आपको बता दें कि जो जिला प्रशासन है वो लगातार इन योजनाओं को धता बताकर उस लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करता नजर आ रहा है। आपको दिखा दें, इस वक्त हमारी मौजूदगी उन्नाव के जिला अस्पताल के कुछ दूरी पे है। हमारे बगल में पोस्टमार्टम हाउस है। यहाँ पर तमाम जांच केंद्र हैं और जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, तमाम मेडिकल स्टोर हैं, इस तरीके की जगहें यहाँ पर, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग, मरीज़ और उनके तीमारदार यहाँ पर पहुँचते हैं। उसके बाद भी जो विद्युत विभाग है उसने यहाँ पर जो अपनी जुगाड़ योजना के अंतर्गत जो यहाँ पर जो विद्युत के पोल लगे हुए हैं, आपको दिखा दें कि ये पोल जो हैं पूरी तरीके से नीचे से गल चुके हैं। उसको बदलने के बजाय विद्युत विभाग द्वारा इसमें एंगल जोड़ दिए गए हैं। ये पूरी तरीके से नीचे से पोल गला हुआ है। आप जिस पोल को देख रहे हैं, ये 11,000 की लाइन है और इस पोल की लंबाई लगभग 25 फीट इसकी लंबाई है। जो अगर किसी टाइम भी अगर गिरता है, कोई दुर्घटना होती है, तो उससे लोगों को काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। उसके बाद भी विद्युत विभाग द्वारा इस पर कार्रवाई न इसको ना देखा जा रहा है, ना इस पर ध्यान दिया जा रहा है, ना इसको बदला जा रहा है। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि अब विद्युत विभाग द्वारा इस पर कोई कार्रवाई की जाएगी, इसको बदला जाएगा या इसी तरीके लोगों के जीवन से खिलवाड़ होता रहेगा। अनादि टीवी के लिए मोहम्मद आमिर, उन्नाव। और फिलहाल आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ अनादि टीवी पर। नमस्कार।